स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुंबई में कई इलाकों में अचानक एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और रडार पर 57 लोग आए जिनसे पूछताछ की गई, कुछ को उठा भी लिया गया है। अब ऐसे में यह पाकिस्तान से भी मामला जुड़ रहा है कि पाकिस्तान से एक लिंक जुड़ा जिसकी जांच के लिए एटीएस ने यह छापेमारी की और अब तमाम खुलासे आगे होंगे। पूरा मामला क्या है, क्यों एटीएस ने इतनी ताबड़तोड़ छापेमारी मुंबई के अलग अलग इलाकों में की है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, 57 लोगों से पूछताछ, मीरा रोड, पुणे, नागपुर समेत कई जगहों पर महाराष्ट्र में एक साथ एटीएस की छापेमारी क्यों? और आपने सिर्फ महाराष्ट्र में कहा, देश के 7 राज्यों में ये छापेमारी और चल रही है और ये पिछले 24 घंटों से लगातार चल रही है और अब तक के सबसे बड़े टेरर मॉडल के खुलासे की उम्मीद है। एक एक करके मैं शुरुआत से बताते जाता हूं कि हुआ क्या। पाकिस्तान में एक गैंगस्टर है जिसका नाम है शहबाज भट्टी, शहजाद भट्टी, और उसका काम करने का तरीका अब तक सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या करता है, सोशल मीडिया के जरिए, गेमिंग एप्स के जरिए या डार्क वेब के जरिए वो भारत के लोगों से संपर्क में आता है। और जैसे एक एक करके मैं बताता हूं, गेमिंग एप्स में उसने पर्सनल चैट रूम बनाकर रखा है जो कि बाहर के लोग नहीं देख सकते। जो लोग गेम खेलते हैं या मेंबर होते हैं सिर्फ वही देख सकते हैं। या कई जगह पे उसने ऑटो डिलीशन मैसेज इस तरह बना के रखे, जैसे वो मैसेज भेजेगा आप पढ़ेंगे तो मैसेज अपने आप ही डिलीट हो जाता है, तो ताकि सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और उन्होंने इन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत में, लगभग पूरे उत्तर भारत में, महाराष्ट्र से लेकर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, सब में अपना नेटवर्क बनाया। अभी याद होगा रोहित की कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के पास एक सीसीटीवी जिहाद का बारे में खबर आई थी। तो जो भारत में जो स्लीपर सेल्स है वो कभी पाकिस्तान गए नहीं, उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन फिर भी वो उनके लिए काम कर रहे हैं। ये एक नया मॉड्यूल है और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है वो। और पेमेंट कैसे आता था? हवाला के जरिए। शहजाद भट्टी अपने नेटवर्क को बकायदा पेमेंट देता था काम करने के बदले। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में और भंडारा में जब छापेमारी हुई तो हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। जो नॉर्मल हम जो बातचीत करते हैं उस तरह की बातचीत थी, लेकिन बाद में पता चला कि एक ऐसा उन्होंने ऐप तैयार करके रखा था कि एक भेजे तो दूसरा जैसे ही पढ़े वैसा गायब, और दूसरा भेजे तो ये पढ़े तो ये गायब। बिल्कुल, और कोई उसका सबूत नहीं। बिल्कुल पंकज जी, और ऐसे में जब महाराष्ट्र की हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी छापेमारी हुई तो छत्रपति संभाजीनगर में 14 लोगों से पूछताछ की गई, नासिक और पुणे में 8-8 लोगों से। नासिक और संभाजीनगर का जिक्र इसलिए क्योंकि टीसीएस कांड अभी सामने आया। संभाजीनगर में उस लड़की छुपकर रह रही थी, निदा खान, जिसको पनाह दी गई थी। तो क्या उस मामले से भी लिंक जुड़ रहा है क्या इस छापेमारी का? जब एटीएस ने जांच शुरू की तो 500 संदिग्ध कॉन्टैक्ट नंबर को इन्होंने जीरो इन किया। बहुत दिनों से उन नंबरों पर ध्यान लगाकर बैठी हुई थी और 500 नंबर में सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं 2 जिलों के मिले हैं, नासिक और संभाजीनगर, जहां की आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पहले से ब्रेन वॉश्ड यूथ जो थे वो तैयार थे जाने के लिए, तभी तो ये समझा दो संपर्क में आए। और 500 जगहों पे 500 से पूछताछ होनी है कि आपने कैसे उससे संपर्क हुआ, उसका नंबर कैसे मिला। होता यह था कि पहले एक जट और गुजर, अहमद जट या कोई इस तरह उसका नाम है, उसका 2 गुर्गा है शहजाद भट्टी का, और वो भारत में पूरे रिक्रूटमेंट को देख रहा है। अब पहले ये सब आप कन्विंस करते थे, जब एक बार आप जुड़ गए तो शहजाद भट्टी से बात कराई जाती थी और शहजाद भट्टी ये इनको भरोसा देता था कि हमारे साथ जुड़कर काम करोगे तो तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा जिंदगी बहुत मजे में कटेगा, तुम फ्लैट्स में रहोगे और एक शानदार लाइफ जियोगे। तो बहुत सारे ऐसे हिंदू भी अच्छी जिंदगी और अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में इसके संपर्क में आए और उस ट्रैप में फंसे हुए हैं। अकेले महाराष्ट्र में सिर्फ 500 से ज्यादा लोग हैं, तो सोचिए कि पूरे भारत भर में कितने होंगे।
और इसने कितना बड़ा नेटवर्क तैयार करके रखा था। और शहजाद भट्टी कौन है? आपको लग रहा हो कि एक पाकिस्तानी डॉन है जो कि पंजाब में रहता है या कराची से ये फोन करता है। नहीं, वो आईएसआई का पिट्ठू है। आईएसआई ने शहजाद भट्टी को तैयार किया और शहजाद भट्टी ने अमजद जट को तैयार किया और फिर उन लोगों ने अपना काम शुरू किया। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैंने कहा ना कि अब तक जितने भी टेरर मॉडल पकड़े गए हैं उनमें सबसे बड़ा टेरर मॉडल ये है और पिछले लगातार 24 घंटों से छापेमारी चल रही है। जिस किसी के पास भी शहजाद भट्टी का नंबर हो या उससे बातचीत किया हो, वो इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो बातचीत कर रहे हैं, तो उस नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। पंकज जी, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के युवाओं को टारगेट क्यों किया गया, निशाना क्यों बनाया गया इन स्लीपर सेल या इन पाकिस्तानियों हैंडल्स की तरफ से? इसका कारण है कि एक तो महाराष्ट्र फाइनेंशियल हब है, भारत का ग्रोथ इंजन है, मुंबई वहां है। तो किसी देश को फाइनेंशियल कैपिटल को अगर आप बर्बाद कर रहे हैं या उस राज्य को बर्बाद कर रहे हैं जो पूरे देश के ग्रोथ इंजन ना हो, तो पूरा देश अपने आप गड्ढे में गिरता है। पहली बात। दूसरी बात कि महाराष्ट्र हमेशा से टारगेट पे रहा है पाकिस्तानी आतंकियों के। आपको शायद पता नहीं होगा, जब देश का बंटवारा भी हो रहा था तो जिन्ना चाहते थे कि मुंबई उनके पास रहे या फिर वो मुंबई में आकर रहे, तो वहां से कनेक्शन जुड़ता है। पाकिस्तान के निशाने पर हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र रही है और रहेगी, अलग अलग। चाहे वो मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट हो, मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हो, ये सब कुछ मुंबई से जुड़ा हुआ है। आज भी पाकिस्तानियों के बारे में बात कीजिएगा तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेन्नई। चेन्नई पे कब्जा करेंगे कोई नहीं कहेगा, लेकिन हर कोई कहेगा कि हम मुंबई पे कब्जा कर लेंगे। तो उनके गजवा है हिंद का एक अहम पड़ाव है मुंबई। उनको पता है कि एक बार मुंबई पे कब्जा मतलब भारत के फाइनेंस पे कब्जा, और भारत के फाइनेंस पे कब्जा अगर हो जाएगा तो हम सबको बर्बाद कर देंगे फिर। इसलिए महाराष्ट्र हमेशा, महाराष्ट्र, गुजरात, वो जो इलाके हैं, कर्नाटक का कुछ इलाका जो है, ये हमेशा से उनके निशाने पर रहा है। और आपको पता नहीं, जो हमारा हैदराबाद है, एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है जी, और भारत वाले हैदराबाद को लोग डेक्कन हैदराबाद कहते हैं कि डेक्कन हैदराबाद में इस्लाम का परचम फिर से लहराएंगे। और जो आया था कसाब वगैरह, वो सब भी डेक्कन हैदराबाद का नाम ले रहा था यहाँ 26/11 वाला। तो वो पूरी पट्टी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल पंकज जी, वो तो पाकिस्तानियों की साजिश हमने हर बार देखी, किस तरीके से वो भारत को बर्बाद करने का सपना देखते हैं। हालांकि इन आतंकवादियों की इतनी औकात नहीं। बहरहाल एटीएस ने लगातार छापेमारी की। उन छापेमारी में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कई लोगों से पूछताछ की गई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। उसमें मीरा रोड, नागपुर, पुणे, मुंबई, अकोला, नांदेड़, नासिक, जलगांव, इन सब इलाकों में छापेमारी की गई है, संभाजीनगर, और सबूत जुटाए जा रहे हैं। कई युवाओं को टारगेट करके भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश की गई। और अब ऐसे में एटीएस जब शिकंजा कस रही है तो आने वाले वक्त में तमाम निश्चित तौर पर खुलासे होंगे। जो खुलासे होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।